नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस माँ दुर्गा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, इससे पहले लेक्चर में हमने 9 तक के जो मैट्रिक्स में सवाल किए थे वो कर लिए थे और एक्सरसाइज 3.3 आज जो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम जो नया टॉपिक सीखने जाएंगे वो है प्रतिलोम अवयव किस प्रकार से ज्ञात करना है और संक्रियाएँ किस प्रकार से लगाते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। अभी इन दो सवाल हैं, उनको करने के बाद हम वो सब देखेंगे। तो 10वां सवाल है जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि एक अवयव दी हुई है, उससे सममित और असममित अवयव के रूप के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। तो इसको करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वाले फॉर्मूले में P बराबर यूज होगा 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। ये वाला जो यूज करना है इस वाले सवाल में, ये एक ही सवाल है इस टाइप का। तो इसे करने के लिए क्या करते हैं कि पहले तो इसका ट्रांसपोज निकालो, यानी कि ये ट्रांसपोज निकालो। तो इसका ट्रांसपोज बनेगा 6 माइनस 2 और 2 माइनस का 2 3 माइनस का 1, इसी प्रकार 2 माइनस 1 और 3। ठीक है, अब आपको शायद ये दिख भी रहा है कि ये लगभग सममित ही है, लेकिन हमें इनके योगफल के रूप में व्यक्त करना है। तो अब करना क्या है, पहले तो A प्लस A ट्रांसपोज निकालो और साथ में बटे में 1/2 लगा दो। ठीक है, ये क्या है, ये रही 6 माइनस 2 2 माइनस का 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 और 3। इसको जोड़ना है किस में, ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स में। 6 माइनस का 2 2, इसमें जोड़ना है और बाहर 1/2 लगाना है, वो सभी के अंदर है ये बड़ा कोष्टक। ठीक है, 1/2 चलेगा। अब जोड़ो इनको, 6 और 6 12, माइनस का 2 और माइनस का 2 माइनस 4, 2 और 2 4, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4, 2 और 2 4, माइनस 1 और 1 माइनस का 2, 3 और 3 6, इसी प्रकार माइनस का 2 और यहाँ पर 3 और 3 6। ये आई क्या, A प्लस A ट्रांसपोज। अब ये करने के बाद इसे हमें मानना पड़ेगा, यानी कि ये तो आई क्या, A प्लस A ट्रांसपोज बटे में 1/2। तो ये तो हमने निकाल लिया। ठीक है, अब इसको जांच करनी है कि क्या ये सममित है या असममित। तो इसको मानने के लिए पहले तो P बराबर मानो 1/2, सॉरी नीचे दिख नहीं रहा आपको, नीचे मानना होगा P बराबर A प्लस A ट्रांसपोज। ठीक है, अब P ये वाली कोई मैट्रिक्स मान ली मैंने पूरी की पूरी P। अब इसे सममित चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, सममित बराबर होता है A और A ट्रांसपोज, यानी कि जो P मैट्रिक्स आई है अब हमारे पास P मैट्रिक्स का P का ट्रांसपोज करना है। यदि ये बराबर आ जाए तो ये जो मैट्रिक्स P आई ये वाली वो सममित अवयव होगी। तो इसे जांच करते हैं। पहले तो जांच यहाँ डालो, जांच क्या ये सममित है या असममित। ठीक है, जांच में करेंगे कि P बराबर लाना है P डैश के। तो P से हम जो P आई है ये वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो, बाहर 1/2 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका ट्रांसपोज निकालो, 12 माइनस 4 और 4, फिर माइनस 4 6 माइनस का 2। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये आई हमारी P डैश। अब बराबर आपको दिख रहा है कि P ट्रांसपोज बराबर है P डैश। तो ये तो वही हमारी जांच से कि ये सिद्ध होता है कि ये तो सममित अवयव का आ गया। ठीक है, अवयव यो। अब वो करना क्या है, हमें विषम सममित भी चेक करनी है, यानी कि विषम सममित निकालने के लिए इसको क्या करते हैं, माइनस से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो अब पहले तो ये निकाल लो, विषम सममित में ये वाला पॉइंट आप याद करना है 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, ये हमें निकालना है। ठीक है, A माइनस A ट्रांसपोज y/2 ये निकालना है। तो A तो ये रही 6 माइनस 2 2 माइनस का 2 3 माइनस 1। अब इसमें से घटाना क्या है, A ट्रांसपोज ये रहा, सेम टू सेम लगभग, पर अभी घटाने के बाद ये सममित विषम सममित बन जाएगी। ठीक है, अब आगे सोल्व करो। 6 में 6 0 माइनस का 2 और प्लस का 2, फिर भी ये 0, इसी प्रकार चलने दो। 2 माइनस 2 0, सब लगभग सभी 0 आएंगे। ठीक है, अब इसके 1/2 से गुणा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब दोस्तों इसको चेक करो कि क्या ये सममित है, विषम सममित है क्या।
तो विषम समित बनाने के लिए पहले तो इसे मान लो क्यू पूरी मैट्रिक्स। अब विषम समित होगी तो क्यू बराबर होगी, यानी क्यू ट्रांसपोज बराबर होगा माइनस क्यू के। तो इसे माइनस से गुणा करो, माइनस से गुणा करने पर ये बुकी वही रहेगा, यानी कि जो क्यू ट्रांसपोज यानी कि ये मैट्रिक्स जो आई है इसका ट्रांसपोज निकालेंगे यही बनेगा, ठीक है। अब इसको माइनस से गुणा करो, माइनस से गुणा करने पर तो रहेगा वही अंदर सभी जगह 0 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी कि जो Q बराबर Q डैश आया माइनस का आया तो ये हो जाएगी विषम समित, ठीक है। और ये किसके बराबर थी 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज के, ठीक है। तो यहाँ तो हमने जांच किया कि ये तो हमारी सम्यता भी आ गई और ये विषम सम। अब करना क्या है, बस इनका योगफल करना है, यानी कि योगफल के फॉर्मूले में रख दो। P बराबर होता है 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज क्या आया था हमारा ये वाला, ठीक है। जांच करी थी ये, तो ये A बराबर A प्लस A ट्रांसपोज बराबर ये आया था, तो -4 4 -4 6 -2, तो ये तो हुआ A प्लस A ट्रांसपोज और प्लस करके यहाँ लिख दो ये 0 वाली मैट्रिक्स। तो ये हो गया हमारे सम्मित और विषम सम्मित को योगफल के रूप में व्यक्त करना। जांच के दोस्तों 1 नंबर आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको जांच भी करनी है। पहले ये निकालना है A प्लस A ट्रांसपोज, अब बताने के लिए क्या ये सम्मित है तो वही ट्रांसपोज कर दो, यदि बराबर है तो सम्मित आएगी, यदि उसे माइनस से गुणा करने पर वो बराबर है तो विषम सम्मित होगी, ठीक है। तो ये इस प्रकार से योगफल के रूप में व्यक्त करते हैं। इस वाले फॉर्मूले को याद रखना है, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, जो 11वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि ए और बी कोई समान मैट्रिक समान कोटि की या भी हो। अब दोस्तों यहाँ समान कोटि के दी हुई है लेकिन सम्मित भी बोल दिया, यानी कि सम्मित बोल दिया तो क्या होगा, ए सम्मित है और बी भी सम्मित है, तो ए सम्मित होगी नहीं पर ये ए बराबर होता है ए ट्रांसपोज, इसी प्रकार बी बराबर बी ट्रांसपोज के बराबर होगा। ये तो हमारे लिए दिया है क्वेश्चन में। अब बोल रहा है कि ए माइनस बी ए बी माइनस बी ए, क्या ये कौन सी होगी, सम्मित होगी, विषम सम्मित होगी, शून्य होगी, तत्समक होगी, इसकी हमें जांच करनी है। तो पहले तो ए बी ये आपको दिया है, ठीक है। अब पहले तो मुझे ये बताओ सम्मित और विषम सम्मित चेक करने के लिए क्या करते हैं, ये मैट्रिक्स इसका हम क्या निकालते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं। यदि ये बराबर आ जाए इसके तो सम्मित हो जाएगी, और ये बराबर आ जाए माइनस ट्रांसपोज के तो विषम सम्मित हो जाएगी, सिंपल। तो हम पूरी इसको मैट्रिक्स मानते हैं, ठीक है। अब मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूँ। ट्रांसपोज निकालेंगे तो अंदर ट्रांसपोज ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज बराबर होता है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के। इसी प्रकार यहाँ पे ये गिरेगा तो ए बी का ट्रांसपोज हो जाएगा माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अब गुणा वाली फॉर्म में आपको बता रखा है ए बी का ट्रांसपोज बराबर होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ये फॉर्मूले हैं, इसी प्रकार से इनको खोलना है। खोलने पर क्या होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाएगा माइनस यहाँ क्या होगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। अब करना क्या है, करेंगे वही करो। अब क्या करें, देखो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ये किसके बराबर है, ए और बी के, ठीक है। तो इनकी जगह पे ए ट्रांसपोज की जगह पे ए रख दो, बी की जगह पे बी रख दो, तो ये हो जाएगा बी ए माइनस ए और बी। हमें लाना तो ये वाला पक्ष है, लेकिन अब इसमें से माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन लेंगे जब भी तो ऊपर वाला बनेगा। तो अब देखो यहाँ पर ये तो हमारा मान लो पूरा की पूरा कोई मैट्रिक्स ए पी मान लो, चलो इसको। और बराबर में क्या चल रहा है, बराबर में ये चल रहा है ए बी माइनस बी ट्रांसपोज। अब इसको पी माना है तो ये हो गया पी ट्रांसपोज बराबर माइनस का पी। आया या नहीं समझ में। तो ये क्या होता है, ये विषम सम्मित होता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन किया जाएगा। हमें चेक करना है कि सम्मित है या विषम सम्मित। तो मैंने ट्रांसफर निकाला, ट्रांसफर निकालने पर ये इस प्रकार से खुलेगा, ये आपको पता होना चाहिए गुणधर्म है ये। तो इस प्रकार से ये माइनस कॉमन लेने पर तब ये बराबर हुआ किसके, पी के। तो बराबर होने पर माइनस आ गया, माइनस आते ही विषम सम्मित बन जाती है। इसी प्रकार 12वें क्वेश्चन में आपको मैट्रिक्स दी हुई है ए वाली और आपको निकालना है ये वाला, यानी कि ये कंडीशन दी हुई है, इससे आपको अल्फा का मान निकालना है। अल्फा मतलब थीटा का। तो निकालो, ए तो आपको दिया हुआ है ए ट्रांसपोज वन निकाल लो। पहले तो ट्रांसपोज निकालेंगे वही कोस अल्फा
माइनस साइन अल्फा, पंक्तियों को स्तंभ, स्तंभों को पंक्तियाँ बना दो। ये आया ए ट्रांसपोज। अब इसको जोड़ दो, ये बराबर है आई के यानी यूनिट मैट्रिक्स के। जब आप इसको जोड़ोगे ये तो ए हो गई, अब प्लस करना है ए ट्रांसपोज, तो ये रही ए ट्रांसपोज। ये बराबर दी हुई है इकाई मैट्रिक्स के। इकाई मैट्रिक्स बना लो 1 यानी 2/2 की, ये इसके बराबर है। ठीक है, अब इनको जोड़ो, एक और एक जोड़कर कितना हो जाएगा 2 cos अल्फा, माइनस और प्लस 0, माइनस और प्लस 0, 1 और 1 2। ये बराबर आई इस वाली मैट्रिक्स के। अब आप तुलना कर सकते हो 2 cos अल्फा, यानी कि ये दोनों बराबर हैं तो इनके जो अवयव हैं वो भी संगत अवयव बराबर होने चाहिए। cos अल्फा बराबर 1, हमें थीटा का मान निकालना है। cos अल्फा बराबर 2 को इधर भेजोगे बटे में आएगा। अब 1/2 cos थीटा के अंदर किस में होता है, cos थीटा बराबर यानी cos π/6 बराबर यानी कि cos 60 का यानी π/3, सॉरी π/3 का मान होता है 1/2। तो यहाँ रख दो cos अल्फा बराबर हो जाएगा cos π/3। तो अल्फा बराबर क्या है π/3। इस प्रकार से थीटा का मान यहाँ पर निकाला जाएगा। ये समाप्त होता है आपकी एक्सरसाइज 3.3। अब इसके बाद जो हमारा नया टॉपिक शुरू होगा वो मैं आपको ले चलता हूँ। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत है तो दोबारा देख लो वीडियो को रिवर्स करके। अब हम सीखेंगे मैट्रिक्स का प्रतिलोम रूप कैसे ज्ञात करना है, यानी कि ए इनवर्स संक्रियाएं लगाना कैसे सीखे। तो इनवर्स ये वाली फॉर्म हम एक्सरसाइज 5 में भी सीखेंगे, यानी डिटर्मिनेंट वाली में भी सीखेंगे, लेकिन यहाँ पर मैट्रिक्स से किस प्रकार इनवर्स निकालना है वो मैं आपको बताऊंगा। यानी कि आपको कोई मैट्रिक्स आपको दे देगा और इसका बोलेगा कि इनवर्स ज्ञात करो, तो हम बिना फॉर्मूले का यूज करके इनवर्स ज्ञात करेंगे संक्रियाएं लगाकर। संक्रियाएं क्या होती हैं, जैसे आपको ये मैट्रिक्स दी हुई है, इसमें ये R1 है, ये R1 है, ये R2 है और ये R3, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। पहली पंक्ति, दूसरी, तीसरी, ये कॉलम हो गए। ठीक है, ये अभी अब हो गए हमारे। अब करना क्या है कि मुझे करना है कि जो R1 पंक्ति है उसमें से दूसरी वाली पंक्ति को घटाना है। तो इसको लिखते कैसे हैं कि मुझे R1 के स्थान पर करना है R2, यानी कि कर क्या रहे हैं हम, पहली में से दूसरी घटा रहे हैं, तो कर दो R1 माइनस R2, यानी कि इसके स्थान पर लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पर वही अंक आएगा, क्योंकि R1 के स्थान पर हम क्या कर रहे हैं R1 माइनस R2। यदि मैं R2 के स्थान पर करूँ, R2 पर मुझे करना है कि टू को मुझे करना है 3 में से 2 माइनस, तो R3, तो ये नहीं कर सकते, ये 3 के स्थान है यानी कि 2 करना है, तो दूसरे में से हम तीसरे को घटा सकते हैं। इसी प्रकार कॉलम में भी हो सकता है, मैं C1 कर रहा हूँ, C1 में से माइनस कर दो C2 को, या कोई भी आप कर सकते हो, कोई ऐसा भी, जैसे C1 करके मुझे C2 में जो C2 है इसको 2 से गुणा करके इसमें से घटाना है। तो ऐसे भी हम संक्रियाएं लगाते हैं, वो यहाँ पर संक्रिया लगाकर ये इनवर्स हम ज्ञात करना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। मैंने कोई ये मैट्रिक्स मानी, ठीक है, तो मैं मैट्रिक्स बना लेता हूँ यहाँ पर कोई सी भी, 2 - 3 और -1 और 2, ठीक है, ये माना मैंने कोई मैट्रिक्स। अब हमें इनवर्स ज्ञात करना है, तो पहले तो आपको ये पता होगी ए बराबर होता है आइए, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स को यदि आप यूनिट मैट्रिक्स से गुणा करते हो तो वही मैट्रिक्स हमें प्राप्त होती है, ठीक है। तो यह तो आपको पता होना चाहिए, इसी से हम लेकर चलते हैं। अब इस वाले में ए का मान रखो, पहले तो 2 - 3 - 1 और 2 बराबर आई क्या होता है 1 0 0 1, ये इकाई मैट्रिक्स, और ए चलने दो साथ में, ए का मान हमें इन्वर्स में लाना है। अब करते क्या है दोस्तों, करने को कुछ नहीं है, संक्रियाएं आपको लगानी है। जैसे ये वाला पक्ष है ना, इसको आपको इकाई मैट्रिक्स में चेंज करना है, यानी कि जो अभी यहाँ पर इकाई मैट्रिक्स ये होती है, तो यहाँ पर मुझे बनाना है 2 की जगह पे 1 लाना है, -1 की जगह पे 0 लाना, -3 की जगह पे 0 लाना और 2 की जगह पे 1 लाना है। अब वो आप किस प्रकार से लाते हो तो वो आपके ऊपर है, आप मनचाही संक्रियाएं इस प्रकार से लगा सकते हो। कैसे बनाना है वो एक एक करके अभी अब हम पकड़ते चलते हैं।
अब दोस्तों पहले मैं कर रहा हूँ क्या, R1 प्लस R2, यानी कि जो R1 है ये वाली इसके स्थान पर कर देता हूँ R1 प्लस R2। अब मैं जो यहाँ पर ये संक्रिया लगा रहा हूँ वो दोनों पक्षों में समान लगानी पड़ेगी मुझे। तो करो R1 की जगह पे R1 है ये वाली पूरी, इसकी जगह पे R2, यानी कि ये मुझे ऐड करनी है। तो 2 माइनस 1 और माइनस 3 प्लस का 2, नीचे वही रहेगा सेम टू सेम, यहाँ चेंज नहीं करना है। यहाँ भी कर दो 1 प्लस 0, 0 प्लस 1, नीचे वही रहेगा सेम, ये साथ में रहेगा। ठीक है, अब सिंपल बनाओ ऐसे, 1 माइनस 1 और 2। अब फिर एक तो हमारा यहाँ पर आ चुका है। अब हमें करना क्या है, इस वाली जगह पे 0 बनाना है। ठीक है, एक एक करके पॉइंट लेते चलो। अब यहाँ 0 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यानी कि संक्रियाएँ बनानी पड़ती हैं हमारे मन से, ये अपना खुद का दिमाग लगाना पड़ता है इसमें। अब मैं करूँ क्या कि यहाँ पर 0 बन जाए तो इसको इसमें, यानी R2 के स्थान पर मुझे करना होगा R2 प्लस R1, जभी तो यहाँ 0 होगा, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का इसमें जोड़ने पर ये माइनस, तो ऊपर तो वही रहेगा, हम तो R2 की जगह पर चेंज कर रहे हैं। तो -1 में ये जोड़ लो, -1 प्लस 1 और 2 माइनस 1। इसी प्रकार इधर लगाना पड़ेगा कि 1 तो ये तो रहेंगे सेम, सॉरी यहाँ तो ये किया जाएगा, इसमें जोड़ लो अब 0 प्लस 1 और 1 प्लस 1। ठीक है, साथ में ए चल रहा है। अब बना क्या ये 1, अब यहाँ पे हो गया 0 माइनस 1 और ये 1 बराबर 1 1 1 2। ठीक है, इतना तो हमने बना लिया। अब इकाई मैट्रिक्स लानी है आपको, मैंने बता दिया आगे वाले पक्ष में LHS में आपको इकाई मैट्रिक्स बनानी है कैसे भी करके। 1 और 0 तो आ गया, यहाँ भी 0 बनना चाहिए। अब यहाँ 0 बनने के लिए क्या लगाएं हम, फिर संक्रिया लगाओ। जैसे R1 है, R1 में क्या कर दें, R1 में कर देते हैं हम वही R1 प्लस R2, क्योंकि यहाँ 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ जोड़ेंगे तो 0 बना देगा। तो R1 प्लस R2 कर दो, दोनों पक्षों में करनी है संक्रिया, तो यहाँ कर दो। अब 1 प्लस 0, R1 प्लस R2 कर रहे हैं ना, इसलिए R2 को जोड़ना पड़ेगा। -1 प्लस 1, यहाँ 0 रहेगा, वही नीचे वाले में कोई चेंजेस नहीं करना है, यहाँ भी करना पड़ेगा। अब 1 प्लस 1, 1 प्लस 2 और नीचे वही सेम। अब क्या आया, अब बनेगी 1 0 0 1। अब यहीं पर आपको छोड़ देना है, क्योंकि इकाई मैट्रिक्स हमारी आ चुकी। अब इसे लिखते हैं इकाई, ये बन गई क्या, कोई भी मैट्रिक्स होना साथ में। अब इन्वर्स ज्ञात करना है, इन्वर्स ज्ञात करने के लिए मैं इसको इधर ले जाऊंगा तभी तो, क्योंकि ए बटे में आएगा किसी भी चीज़ को, यदि 1 बटे में लिखते हैं और इसको मैं ऊपर लिखूँ तो कैसे लिखूँगा, A-1, क्योंकि ऊपर जाएगा तो माइनस की पावर हो जाएगा ना, इसलिए ये जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी A इन्वर्स और I बराबर 2 3 1 2, ये मैट्रिक्स आई। अब ये गुणधर्म है कि A इन्वर्स को गुणा करो यदि I से तो बराबर देगा A इन्वर्स। ठीक है, इसको गुणा करने पर A इन्वर्स बनेगा और A इन्वर्स का जो मान आया वो आया 3 1 2। इस प्रकार से A इन्वर्स की मैट्रिक्स आपको ज्ञात करनी है, यानी संक्रिया आपको लगाना है अपने मन से, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको दिमाग खुद लगाना है। एक पक्ष में इकाई मैट्रिक्स बनानी है, दूसरे को लेकर चलना है, बस जो यहाँ पर बनने वाली है वही हमारी इन्वर्स वाली मैट्रिक्स प्राप्त होगी। इधर इकाई बनाना है, इकाई क्यों बनाते हैं, क्योंकि जो गुणा करेंगे हम इसको इधर लाके तो वापस वो A इन्वर्स प्राप्त होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी हमारी प्रोसेस चल रही है ताकि मैं आपको जो वीडियो बना रहा हूँ वो बोर्ड पर पढ़ा सकूँ, ताकि बोर्ड पर अच्छे से समझ में आ सके। तो जब तक आप बने रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, धन्यवाद।